हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए कल भी आई थी। उम्मीद है आपको कल की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से उसको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप दोबारा क्लास देखें, फिर से समझ में आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रीजनिंग का। देखो, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या, रीजनिंग में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक है ना, तार्किक क्रम। ठीक है, शब्दों का इसमें से इम्पोर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही गया था। तो चलिए देखिए, शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है, हम कैसे मतलब लगा पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ है, आपको इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पूछ लेगा कि इसको आप आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए, या फिर क्या कहेगा, तार्किक क्रम में लगाइए, बस यही कह देगा तार्किक। तो आपको क्या, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा, जैसे 5 मीनिंग दे रखे हैं आपको, है ना, कोई 5 वर्ड स्पेलिंग दे रखी हैं, उसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरे नंबर पे। इस तरह से आपको ये करना होता है। कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, देखिए आप लोग आंसर दीजिए। क्या पहला क्वेश्चन है, पहला है चाबी। ठीक है, इसको तार्किक क्रम में लगा के आप लोग बताएंगे। दूसरा है दरवाजा। ठीक है, तीसरा है ताला। ठीक है, और चौथा है कक्ष। चलिए इसको तार्किक क्रम में कैसे लगाएंगे, क्या आंसर होगा, ये हमको बताना है। देखिए बताइए, इसको तार्किक क्रम में हम कैसे लगाएंगे, वो आंसर दीजिए आप लोग। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए, एक प्रोसेस हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनको तार्किक क्रम में, इसे हमें क्या लगाना है, तार्किक क्रम में लगाना है। तार्किक क्रम में, एक सेकेंड में इंक डाल लूँ। तार्किक क्रम में, ठीक है। खत्म हो गई क्या? ठीक है, चलिए देखिए तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्रम क्या होगा इसका क्रम क्या होगा, बताइए क्रम। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर हमारे पास चाबी होगी, चाबी होगी तो हम क्या करेंगे, ताला खोल पाएंगे। तो क्या करेंगे, ताला होगा तो दरवाज़ा मिलेगा, तभी तो ताला खोलेंगे। दरवाजे के बाद ही तो हम कक्ष में जाएंगे। ठीक है, ये इसका क्रम हो गया। क्या हो गया, चाबी, ताला, दरवाजा और कक्ष, है ना। समझ में आया क्रम कैसे होगा। देखो, पहले नंबर पे आएगा चाबी। जैसे अब ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, 1, फिर उसके बाद में दरवाजा है 3, फिर है दरवाजा 2, है ना, यानी सेकंड, फिर है 4। इस तरह से आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपका ये सही हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से इसका तार्किक क्रम आपको लगाना है। क्या होता है तार्किक क्रम, ये समझ में आया होगा। अब मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा के और अच्छे से कराती हूँ, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है दूसरा है किसान, ये चल नहीं ना हमारा किसान। दूसरा है बीज। तीसरा है भोजन। और चौथा है इसमें खेती यानी जुताई, जिसे हम बोल सकते हैं खेती यानी जुताई। अब बताइए, अब इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देती हूँ। आंसर में ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे होंगे, ठीक है, इसके मैं आप लोगों को लिए ऑप्शन भी दे देती हूँ। देखिए चलिए, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपका क्या है, दूसरा, पहला, दूसरा,
पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ठीक है, चौथा, दूसरा और तीसरा और पहला। ठीक है, चलो एक और ऑप्शन आपका देना है। कौन सा है आपका ऑप्शन? एक, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका सार्थक क्रम में लगाइए, सार्थक क्रम या तार्किक क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए, सार्थक क्रम या तार्किक क्रम इसको कहते हैं। बताइए इसका क्या होगा, आंसर दीजिए। देखिए इसका क्या होगा, देखिए आप लोग सोचिए, कोई भी चीज़ है, किसान किस प्रोसेस से भोजन उगाएगा? प्रोसेस याद रखिए, इसमें भोजन भी आ रहा है, किसान भी आया है। किसान किस प्रोसेस से भोजन उगाएगा? तो कैसे किसान, तो पहले नंबर पे ही क्या आ गया? किसान। ठीक है, चलो यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले किसान होगा, वो क्या करेगा? बीज बोएगा। दूसरे नंबर पे बीज आएगा ना, किसान क्या करेगा? बीज बोएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसकी जुताई करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? भोजन होगा। सॉरी, ये गलत लिख दिया। उसके बाद क्या करेगा? जुताई करेगा और उसके बाद क्या होगा? भोजन होएगा। तो देखिए ऑप्शन आ गया यही, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है, यानी किसान पहले क्या करेगा? पहले बीज बोएगा। यही तो करता है क्लास। जैसे आपको गेहूं उगाने हैं तो आप पहले आप क्या करेंगे? आप गेहूं का बीज बोएंगे, फिर उसकी जुताई करेंगे, पानी देंगे उसको, उसके बाद में आपके गेहूं निकलेंगे। वो कटाई पिटाई वो इसमें नहीं दे रखा है, बाकी वो भी ऑप्शन में होता तो आप उस हिसाब से आंसर देते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से आपका तार्किक क्रम देना है। ये आप लोगों का हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब इसमें हम वो वाले क्वेश्चन देखते हैं जो डिक्शनरी वाले होते हैं, वो किस तरह से आप लोगों को लगाने हैं। चलिए, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें तार्किक क्रम में लगाने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात, तीसरा क्वेश्चन है आपका ड्रिंक, नंबर दूसरा, पहले नंबर पे है ड्रिंक, दूसरे नंबर पे है ड्रिंकिंग, तीसरे नंबर पे है ड्राइव, चौथे नंबर पे है आपका डिक्शनरी, चौथे नंबर पे डिक्शनरी, और पांचवें नंबर पे है आपका ड्रैकुला। ठीक है, अब चलिए इसको आपको क्या बताना है? सार्थक क्रम में लगाना है। अब इसको कैसे लगाएंगे? देखिए हमें क्या, जो हमारी डिक्शनरी होती है, आप लोगों ने देखी होगी सभी लोगों ने, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें एक क्रम होता है। जैसे कि हमारा जो ABCD का क्रम होता है, ठीक है, उसी हिसाब से होता है। कैसे? देखिए अगर कोई स्पेलिंग है, जैसे मैंने लिखा कैट, ठीक है, और मैंने लिख दिया कैच, ठीक है, तो अब ये बताइए इन दोनों में से पहले डिक्शनरी में कौन आएगा? ये बताइए आप। तो जाहिर सी बात है, देखिए दोनों में CAT दोनों में सेम है ना, तो जाहिर सी बात है इसके बाद इसमें तो ये पहले पे ही आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा। इस तरह से हम इसका क्रम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अब हम इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि डिक्शनरी में आपका सबसे पहले कौन सा शब्द आता है। तो बताइए, देखिए ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्राइव, डिक्शनरी और ड्रैकुला। अब बताइए सबसे पहले, देखो दोनों में DR, इसमें भी सेम है, इसमें भी DRI, इसमें भी DRI है, इसमें भी DRI है, इसमें तो NK तक सेम है, यहाँ तक सेम है, इसमें DRI तक सेम है, इसमें तो सेम ही नहीं है इसमें। अब बताओ कौन सा पहले आएगा, कौन से बाद में आएगा? इसमें है DIC, तो जाहिर सी बात है कौन सा पहले आएगा? बताइए। देखो R R R, जबकि I पहले आ जाता, ABCDEFGHIJKLMNOPQRI। देखो समझ में आए? तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है? I। पहली बात तो आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए वर्ड्स की, तो आपको और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही वर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले DI आ रहा है, बाकी सब में DR आ रहा है, जबकि D या D तो सब में सेम है, लेकिन R और I में सबसे पहले कौन सा आता है? I। तो पहला कौन सा आ गया? चौथा। ठीक है, अब बात करते हैं DRA। ठीक है, DRA, क्योंकि अब तो DR वाला ही लिया जाएगा, अभी हमने DI वाला ले लिया। हमें पहले वर्ड से स्टार्ट करनी है, हमें इतना वर्ड देखना ही नहीं है इतना बड़ा,
हमें इतना बड़ा वर्ड नहीं देखना है, हमें पहला ही वर्ड देखना है। पहला देखा सब में सेम है, दूसरा देखा इन सब में सेम है, लेकिन आर से पहले इसमें आई है, तो पहला तो आई है। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा, डी आर सब में से। अब तीसरा वाला देखो, आई और ए, तो कौन सा आ जाएगा, पांचवा, ड्रैकुला, है ना, यानी कि पांचवा। ये कौन से नंबर पे होगा, पांचवा हो जाएगा इसके बाद दूसरे नंबर पे। समझ में आया कैसे, क्योंकि डी आर। अब बात करते हैं अब इन तीनों की, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब इन तीन बचे। देखो डी आर आई एन के और डी आर आई वी ई। अब बताइए कौन सा पहले आएगा, बताइए आप लोग, बताइए कौन सा पहले आएगा। तो कौन सा पहले आएगा, जाहिर सी बात है ये पहले आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, पहला, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये। अब चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, जाहिर सी बात है डी आर आई, ठीक है, एन के पूरा देख लिया, तो यही आएगा, ड्रिंकिंग। फिर कौन सा आएगा, दूसरा, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका तीसरा। तो किस तरह से किया, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किस तरह से किया ये हमने डिक्शनरी को। हमें पर वर्ड देखना है, एक एक वर्ड देखना है, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। यही हमारा अगर ऑप्शन में होगा यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपको ऑप्शन भी दूंगी, उसका आपको आंसर देना है। समझ में आया, उसको आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा वैसे किस तरह से करते हैं, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो आपका कैसा भी दे दिया जाए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें जब ही कर पाते हैं हम जब आपको उसका पता होता है किस तरह से, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा है मोबाइल, ठीक है, पांचवे का पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है मैंडेट, ठीक है। तीसरा है आपका मैंडेरिन। चौथा है आपका मंकी। पांचवा है आपका मास्टर, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ में, ठीक है। अब इसको ऑप्शन और दे देती हूँ मैं। आपका ऑप्शन है पहले नंबर पे है आपका, पहला ऑप्शन है इसका तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा। दूसरा ऑप्शन है इसका तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा और चौथा। और तीसरा ऑप्शन है इसका तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला, ठीक है। चौथा ऑप्शन है तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, चौथा, पहला, ये चौथा, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है। आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, बताइए कैसे होगा, क्या आंसर होगा इसका, बताइए। मैंने आपको बताया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे आप, बताइए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे आप लोग, बताइए। देखिए पहले आप एम तो सब में ही आ रहा है, एम तो सब में ही आ रहा है। देखिए एम 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 एम, ठीक है, एम पांचों में आ रहा है। पहले हमने पहला वर्ड देख लिया। दूसरा इसमें ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। अब इन दोनों को देखें, ओ वाले तो छोड़ दीजिए, ओ तो 15 नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है। अब देखिए अब तीनों में अब तीसरा नंबर एन एस। अब बताइए कौन सा पहले आएगा, ये वाला कर दिया, एस बाद में आता है, एन पहले आता। अब इन दोनों में भी देखिए, इन दोनों से कंपेरिजन करेंगे, डी और डी है ना, डी, और फिर ए भी है, ए भी है। अब ये यहाँ से कंपेरिजन हो, आर और एक टी, कौन सा पहले आएगा बताइए, आर पहले आता है या टी पहले आता है, आर एस टी, बताइए कौन सा पहले आता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा पहले आता है, ये वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन हमने लिख लिया तीसरा। अब दूसरे पे तो आपको पता ही चल गया, ये वाला आ जाएगा, तीसरा दूसरा, ठीक है। तीसरा दूसरा, बताइए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, वैसे दिख तो इसमें रहा है अभी, लेकिन पूरा करते हैं। अब आता है एम ओ वाले पे और एम ए एस, मैंडेट। अब तीसरा हो जाएगा मास्टर, पांचवा हो गया ये, ठीक है, पांचवा हो गया, क्योंकि अब ये एम ए वाले सारे खत्म। अब इन दोनों में से बताइए कौन पहले आएगा, एम ओ बी है और एम ओ एन है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पहले आएगा। तो क्या हो गया, पहला, फिर आ जाएगा चौथा। तो बताइए ऑप्शन ये वाला ठीक हो गया ना, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला और चौथा, तो ये आपका सही हो गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। इस तरह से ही ये क्वेश्चन करते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं।